Good morning, everyone. Welcome back to the online study. In the previous lecture, we learned the basic theorems of the Maxwell. ठीक है, तो Maxwell reciprocal theorem और Betty's law के बारे में पढ़ा. In the today's session, we are going to solve the numericals on the Maxwell's theorem. तो for the problem, cantilever beam is selected. तो ये क्या है? कैंटिलीवर बीम है. जो ए सपोर्ट है वो क्या है? फिक्स्ड है. ठीक है, दिस सपोर्ट इज फिक्स्ड. ठीक है, और जो अनदर एंड है बी. ठीक है, यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक तो कपल है. ठीक है, और दूसरा क्या है? फोर्स भी एक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे टू डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शन वन एंड डायरेक्शन टू. ठीक है, अप्लाई द फोर्सेस पी वन एंड पी टू इन द डायरेक्शन वन एंड टू रिस्पेक्टिवली. हमने पी वन एंड पी टू फोर्स को वन एंड टू डायरेक्शन पे लगाना है. द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इज कैलकुलेटेड. ठीक है, फिर उसके बाद हमने टोटल स्ट्रेन एनर्जी इन फोर्सेस की वजह से कैलकुलेट करनी है. तो कंसीडर एट एनी पॉइंट एक्स. ठीक है, एट अ डिस्टेंस स्मॉल एक्स फ्रॉम बी. तो फ्री एंड से जो है जहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है, पॉइंट लोड, वहाँ से एक्स डिस्टेंस पे हमने एक सेक्शन कैपिटल एक्स एक्स कंसीडर किया. ठीक है, यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मोमेंट. तो मोमेंट एम एक्स. ठीक है, दैट मीन्स द मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स. ठीक है, तो हम यहाँ पे बैठेंगे सिंपली. ठीक है, बैठने के बाद हमने जो है राइट साइड की तरफ देखना है. तो राइट साइड की तरफ से जो आपका फोर्स पी वन है, ठीक है, जो क्या है? डायरेक्शन वन पे अप्लाई कर रहा है. तो एम एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो दिस फोर्स इज व्हाट? ठीक है, माइनस ऑफ द पी वन इंटू एक्स. ठीक है, क्या हो गया? पी वन इंटू एक्स हो गया. P1 is the load into x is the perpendicular distance प्लस P2 क्या है? ऑलरेडी एक कपल है जिसकी डायरेक्शन क्या है? यूं है. ठीक है, क्लॉकवाइज है. तो हमने ये ले लिया. तो P2, तो एम एक्स इक्वल टू निगेटिव ऑफ दी पी वन एक्स प्लस P2. नाउ वी नो दैट स्टेट एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू द मोमेंट. ठीक, मोमेंट की वजह से कितनी स्टेट एनर्जी स्टोर होती है? तो दिस इज इक्वल टू द इंटीग्रल जीरो टू एल. जीरो क्या है? ये जीरो है. ठीक है, और यहाँ पे लेंथ एल है इस एंड पे. ठीक है, तो इंटीग्रल जीरो टू एल एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू आई. ठीक है, इस फॉर्मूले से हम क्या स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं. नाउ ठीक है, वन अपॉन टू ई आई ब्रैकेट पी वन स्क्वायर एल वन क्यूब. ठीक है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं. तो वन अपॉन टू ई आई, वन अपॉन टू ई आई. ठीक है, इंटीग्रल जीरो टू एल. सबसे पहले इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो पी वन स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस टू पी वन एक्स पी टू. ठीक है, प्लस पी टू स्क्वायर. ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स. तो अभी हमने एक्स के रिस्पेक्ट पे करना है, तो क्या हो जाएगा एक्स का? तो एक्स के ओपन थ्री. ठीक है, पी वन क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा. और यहाँ पे एक्स क्या है? तो उसका वन हो जाएगा. ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा. ठीक है, यहाँ क्या है? क्यूब हो गया. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपली एक्स हो गया. तो लिमिट रखना है जीरो टू एल. तो ये फाइनली क्या आ रहा है? ये वैल्यू आ रही है वन अपॉन टू आई इंटू पी वन स्क्वायर एल क्यूब अपॉन थ्री प्लस पी वन पी टू एल स्क्वायर अपॉन पी टू स्क्वायर इंटू एल. ठीक है, ये वैल्यू आ गई सॉल्व करने के बाद. नाउ ठीक, ये क्या था? अरेंजमेंट था. यहाँ पे जब डायरेक्शन वन, सॉरी डायरेक्शन टू ये है, डायरेक्शन वन ये है, एक्स डिस्टेंस ये हो गया. ठीक है, डी एक्स के एलिमेंट कंसिडर कर लिया. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन. ठीक है, ड्यू टू दी पॉइंट लोड, सॉरी, now we have to calculate the deflection at 1 due to the load in direction 2. ठीक है, हमने 1 पे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है ड्यू टू दी लोड एट 2. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डेल यू. ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दी लोड. ठीक है, एट इन दिस डायरेक्शन या एट दैट पॉइंट. ठीक है, तो बी पॉइंट पे, ठीक है, डायरेक्शन टू पे यूनिट कपल की वजह से कह सकते हैं या फिर फोर्स की वजह से. ठीक है, डायरेक्शन वन पे कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है? डेल वन टू इक्वल टू डेल यू बाई डेल पी वन इक्वल टू जीरो, पी टू इक्वल टू वन. ठीक है, अब इसको सॉल्व किया हमने.
तो 1/2 EI इंटू 2 P1 LQ/3 प्लस P2 L² प्लस 0। ठीक है, P1 इक्वल टू 0, P2 इक्वल टू 1। ठीक है, P1 क्या हो गया, 0 हो गया, P2 कितना हो गया, 1 हो गया। तो L²/2 EI ये सॉल्व करने के बाद आ गया। नाउ डिफ्लेक्शन ड्यू टू द लोड एट 1। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन एट 2 ड्यू टू द लोड एट 1, तो डायरेक्शन 2 पे कितना डिफ्लेक्शन होगा, तो डेल यू ओवर डेल P2। ठीक है, तो जिस भी डायरेक्शन पे हमने डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है तो उसके रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे ऑफ द टोटल स्ट्रेन एनर्जी। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द टोटल स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो डेल टू वन इक्वल टू डेल यू ओवर डेल P2। ठीक है, P1 इक्वल टू 1 एंड P2 इक्वल टू 0। तो 1/2 AI 0 प्लस P1 L² 2 P2L। तो P1 इक्वल टू 1 है और P2 इक्वल टू 0 है। तो आप P2 इक्वल टू 0 रखिए, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, L²/। ठीक है, P1 को 1 रखना है तो ये आ गया L²/2I। सिंस del 1 2 इक्वल टू del 2 1, द मैक्सवेल बेटी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल डिस्प्लेसमेंट इज प्रूव। ठीक है, तो हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए करा, आइए एक फ्रेम के लिए कर लेते हैं एनालिसिस। ठीक है, वेरीफाई द मैक्सवेल बेटी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल डिस्प्लेसमेंट फॉर द रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। ठीक है, रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम है विद रेफरेंस टू द मार्क्ड डायरेक्शन एज शोन इन फिगर 4.35a। EI इज सेम फॉर बोथ मेंबर्स। दोनों मेंबर्स के लिए EI वैल्यू क्या है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI होता है। ठीक है, और AE क्या होता है, एक्सियल रिजिडिटी। तो आप जब एक्सियल रिजिडिटी की बात करेंगे तो EI हो गया और फ्लेक्सुरल EI हो गया। ठीक है, तो AE और EI एक्सियल, और ये क्या है, अह, ये है आपका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। नाउ इस क्वेश्चन के लिए हमने, ठीक है, प्रूव करना है डिफ्लेक्शन जो है सेम हो। तो डायरेक्शन 1 ये है और डायरेक्शन 2 ये है। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों फोर्सेस हैं, लेंथ मेंबर की L है। अप्लाई द फोर्सेस P1 एंड P2 इन द डायरेक्शन 1 एंड 2। तो अप्लाई द फोर्सेस P1 एंड P2 इन द डायरेक्शन 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो हमने इस तरीके से फोर्सेस लगाया, P1 ये हो गया, P2 ये हो गया। तो कंसीडर ए बी सेगमेंट। तो हम जब भी फ्रेम वगैरह सॉल्व करते हैं तो हमें सेगमेंट कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, जब भी हम सॉल्व करें तो वी हैव टू कंसीडर द सेगमेंट। ठीक है, तो सेगमेंट कैसे कंसीडर करते हैं, तो जब पहले ए बी की बात करें तो ये सेगमेंट, ठीक है, यहाँ से हम डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, ए से। ठीक है, इस पॉइंट से। नाउ तो एम एक्स से इक्वल टू क्या होगा, -P1 × x। तो यहाँ पे अगर x डिस्टेंस पे कोई सेक्शन कंसीडर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, एम एक्स वैल्यू -P1 × x। ठीक है, तो P1 × x मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो P2 है उसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इसी कंसीडर सेक्शन से पास आउट हो रही है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0 होगी, तो उसकी वजह से मूवमेंट नहीं होगा। तो UAB टोटल स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू दिस MX इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू L MX² dx/2EI। तो 1/2EI, ठीक, कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर हो गया, 0 टू L -P1 x का स्क्वायर dx। तो P1² LQ/6EI। नाउ कंसीडर द सेगमेंट BC। ठीक है, x मेजर फ्रॉम B। तो अब हमें क्या कंसीडर करना है, BC सेगमेंट कंसीडर करना है। ठीक है, BC सेगमेंट में मैंने एक सेक्शन XX कंसीडर करा। ठीक है, और जो डिस्टेंसेज हैं वो कहाँ से कंसीडर करने हैं, B पॉइंट से हमने डिस्टेंसेस कंसीडर करने हैं। तो क्या होगा, -P1 जो लोड डाउनवर्ड एक्ट हो रहा था। ठीक है, दिस इज द डाउनवर्ड फोर्स P1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज L। ठीक है, किसके लिए, BC मेंबर के लिए, ये B है ये C है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, L है। और जो, ठीक है, लोड एक्ट हो रहा था, ठीक है, P2, ये क्या था, P2 ऐसे एक्ट हो रहा है, और यहाँ से हमने x डिस्टेंस ले ली। तो -P1L -P2x। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन ऐसे है। तो इसको फिर से सॉल्व करा, 1/2 इंटीग्रल 0 टू L -P1 × L -P2 x का होल स्क्वायर इंटू dx। इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो P1² LQ/2EI प्लस P1 P2 LQ/2EI प्लस P2² इंटू LQ/6EI। तो
स्टेन एनर्जी U इक्वल टू यू ए बी प्लस यू बी सी। तो इसको सॉल्व किया हमने, ठीक है। तो एल क्यू अपॉन 6 EI 4P1 square plus 3 P1 P2 plus P2 square. The displacement in the direction 1 due to the unit load applied in 2 is, तो डेल यू ओवर डेल P1, तो जिस डायरेक्शन पे आपने डिस्प्लेसमेंट लेना है उसके रिस्पेक्ट पे आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे टोटल स्टेन एनर्जी का। तो डेल यू ओवर डेल P1, ठीक है, P1 इक्वल टू 0, P2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से एल क्यू अपन 6 AI 8P1 प्लस 3P2 प्लस 0, तो P1 इक्वल टू 0 आप पुट करिए, P2 इक्वल टू 1 पुट करिए, तो दिस इज इक्वल टू वट, तो सिंपली एल क्यूब अपॉन 2AI ये आ गया। द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन 2 ड्यू टू द यूनिट लोड अप्लाइड इन 1 इज, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंसेस करेंगे। तो डेल यू ओवर डेल P2, P1 इक्वल टू 1 एंड P2 इक्वल टू 0, तो एल क्यू अपॉन 6 EI 0 प्लस 3P1 प्लस 2P2, तो P1 इक्वल टू 1 एंड P2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया एल क्यू अपॉन 2AI। सिंस डेल 1 2 इक्वल टू डेल 2 1 प्रूव्स द मैक्सवेल बेटी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि डेल 1 2 किसके इक्वल है, डेल 2 1, ठीक है। आपके लोडिंग क्या हो 1 पे लगे तो 2 पे डिफ्लेक्शन, या फिर लोडिंग 2 पे लगे तो 1 पे डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। इसी को हम मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम भी कहते हैं। ये जो थ्योरम है, ठीक, कैंटिलीवर बीम में इस तरीके से भी एप्लीकेबल है। अगर हमें इस बीम का, ठीक है, किसी पॉइंट बी पे अगर हमें क्या फाइंड करना है, रोटेशंस हो गया या डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, और पॉइंट लोड कहाँ पे एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पी पे, ठीक है। तो इसके लिए हमने कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, तो इसी थ्योरम का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो लोड पी है वो यहाँ पे आ जाएगा, और इतने डिस्टेंस क्या है, माना ये एक्स है, तो पी इंटू एक्स, ठीक है, यहाँ पे एक कपल आ जाएगा। फिर इस चीज़ का यूज करके हम डिफ्लेक्शन, ठीक है, और रोटेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम हो गया, ठीक है। ये काफ़ी यूजफुल थ्योरम है इन द स्ट्रक्चर एनालिसिस। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू।